नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। नमस्कार सर, प्रणाम, गुड इवनिंग। नमस्ते जी। आप नमस्ते सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पद्गामिनी के पटल पर, मंच पर। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वान, यूँ कह लीजिए अनुभवी व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले, आज तक सक्रिय रहने वाले, समाज से जुड़े रहने वाले लोगों का पटल पे आना-जाना है और ये हमारा पटल का बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं चाहूँगी श्रोतागण से कि जल्दी-जल्दी जुड़ जाएँ, तब मैं थोड़ा-सा सर का परिचय दे दूँ। और आज का विषय हाँ, बिल्कुल कुछ लोग जुड़ रहे हैं पर लग रहा है मुझे लेकिन नाम नहीं पता चल रहा है, खैर। जैसा कि मैं श्रोतागण को भी नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, जो अभी देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे या रिकॉर्डिंग सुनेंगे, सभी को मेरा पद्गामिनी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन, नमन और प्रणाम। तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हुए हैं, हमारे मंच पर हमारे बगल में बैठे हुए हैं। आपके परिचय की कोई खास आवश्यकता है नहीं, जो व्यक्ति ऑलरेडी ब्रांड है, एक ब्रांड के परिचय की क्या ज़रूरत है? लेकिन फिर भी कुछ लोगों को कभी-कभी नहीं पता होता तो बताना ज़रूरी हो जाता है। तो आप हैं आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और आप भारत से प्रतिनिधि कवि के रूप में 1 दर्जन से अधिक देशों में जा चुके हैं कविता पाठ के लिए। आपके बारे में क्या कहूँ? आप भारत से वेनेजुएला के विश्व कविता महोत्सव में भारत से अकेले प्रतिनिधि कवि थे। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी कविताओं का 1 दर्जन देशी-विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। आप पाठ्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, पाठ्यक्रमों के लिए लिखते हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर लेक्चर देते हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर कविताओं का अध्यापन करते हैं और बता दूँ आज भी सर किसी फैकल्टी में लेक्चर देकर आ रहे हैं, कल भी लेक्चर था। तो सर बहुत व्यस्त हैं और आप को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय वातायन कविता सम्मान सहित दर्जनों सम्मान मिले हुए हैं। अब मैं सम्मान की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आप यहाँ तक कि 15 वर्षों से आईएसपीसीएस अफसरों के साक्षात्कार बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आदि का प्रसारण आकाशवाणी से आप विभिन्न क्षेत्रों में आप एक ऐसे शख्सियत हैं कि आप मीडिया कर्मी भी हैं, पत्रकार हैं, आप विभिन्न लेख, कविता, कहानी आर्टिकल्स क्या बोलूँ आपके बारे में, खैर। तो आप गणतंत्र दिवस समारोह, लाहौर बस यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भी प्रसारण आपके द्वारा 150 से अधिक हो चुका है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो इस प्रकार से अब मैं बता दूँ आपको कि आज का जो विषय है, ये जो समय है, जैसा कि बहुत ही समय अजीब चल रहा है, विचित्र चल रहा है। ये जो समय अपने आप में ये विषय अंडरस्टूड है, समझने लायक है कि देखिए समय तो हमेशा से कुछ न कुछ रहा है, रावण राम युद्ध से लेकर के और कंस और कृष्ण युद्ध तमाम विरोधाभास रहे हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, पता नहीं ये मेरी ही चिंता है या सबकी चिंता है या मैं कोई बहुत बड़ी चिंतक तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी जब ये काव्य गोष्ठी होती है पटलों से, इतनी सारी चर्चाएँ होती हैं, तो मुझे लगता है कि मंच कम से कम आभासी मंच, ऐसी जगह है जिनका कर्तव्य बन जाता है। कम से कम हम लोग जो आभासी मंच चला रहे हैं, ऑफलाइन चला रहे हैं, कर्तव्य बन जाता है, एक ड्यूटी बन जाती है कि समाज के विभिन्न पक्षों पर भी बातचीत करें, साहित्य पे करें, समाज पे करें, देश पे करें। क्योंकि केवल केवल कविता कहानी लिख देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। होता है, मैं मानती हूँ कि कविता धार का काम करता है, तीर का काम करता है, तलवार का काम करता है, लेकिन अब वो समय नहीं है जैसी विद्यापति और कबीर और इसका समय नहीं है, अब लोगों पर कुछ खास असर नहीं पड़ता है। अपने ही पीठ थपथपाने की बात लोग ज़्यादा करते हैं। तो हमें बस देखना ये है कि हम एटलीस्ट कहते हैं बूँद-बूँद से तालाब भरता, हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बात तो कर ही सकते हैं। क्यों सर? बात तो कर ही सकते हैं, ये जो समय है, जो इस समय चल रहा है हिंसा दिखाई नहीं पड़ रही फिर भी हिंसा। मन कैसा क्या मनोविज्ञान चल रहा है समाज का? आप देखिए समाज में देश में सबसे छोटी इकाई से लेकर के समाज की छोटी इकाई से लेकर छोटे फलक से लेकर बड़े फलक तक आए दिन कुछ न कुछ
एक एक हंगामा खत्म नहीं होता है, दूसरा हंगामा शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, वो हंगामा तमाशा बन के रह जाता है ना? तीसरी चीज कि काश कि कोई अखबार ऐसा होता कि जहाँ पर कि कुछ केवल अच्छी बातें ही पढ़ने को मिलती, ऐसा नहीं हो रहा है। तो रीज़न क्या है? अब रीज़न तो ख़ैर हम नहीं कह सकते, कौन क्या बता पाएगा। लेकिन हाँ, कुछ चर्चा तो कर ही सकते हैं, क्या मनोविज्ञान चल रहा है, क्या सामाजिक पक्ष चल रहा है, क्या साहित्यिक चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो सर बताएँगे कि ये जो समय है, सर ने अपने अनुभवों के आधार बहुत समय देखा, हम लोगों से काफ़ी वरिष्ठ हैं। तो वरिष्ठता के आधार पर, जबकि मैं इस उम्र में भी देख रही हूँ क्या हुआ, क्या हो रहा है, कैसा आगे होने वाला है, कुछ-कुछ आभास होता है मुझे भी। तो हाँ, सर तो काफ़ी वरिष्ठ हैं, तो आपकी वरिष्ठता को देखते हुए आपने कई युग देखे हैं। आपके सामने से युग निकला है। आप बता सकते हैं, कुछ इस पर मनन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये हो क्या रहा है आखिर? व्यक्ति के अंदर खून से डर नहीं, तलवार से डर नहीं, गणासे से डर नहीं, चाकू से डर नहीं, तो डर किससे है? आदमी ही आदमी। एक कविता होती थी, आदमी आदमी का प्यासा है। कहते हैं चीख पुकार होने पर आदमी ही आदमी की चीख पुकार पर आदमी भागता है। संकट में पड़ने पर आदमी के आदमी ही जाता है। मंदिर और मस्जिद में जूता चुराने वाले आदमियों का जूता चप्पल चुराने वाला आदमी ही है। यानी आदमी ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन आज का आदमी हुआ क्या है? तो ये जो समय है सर, आप इस पर अपना वक्तव्य कहें, कुछ बताएँ कि क्या हो रहा है? मैं तो बहुत छोटी-सी नाचीज़ हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ समझने सोचने का लगता है, कुछ होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। तो सर बताइए, ये जो समय है क्या चल रहा है? ना कंस दिख रहे हैं, ना कृष्ण दिख रहे हैं, ना द्रौपदी दिख रही है, लेकिन दिख बहुत कुछ रहा है। युद्ध भी नहीं, फिर भी युद्ध है। एक तरह से ऐसे ऐसे कह लीजिए कि सब तरफ जैसे गड़बड़ सा हुआ है, कुछ भी क्लियर नहीं है, फिर भी दिख रहा है बहुत कुछ। प्लीज सर आप अपने आज के विषय पर अपनी बात रखें। देखते हैं कोई आ जाते हैं श्रोतागण। मैं निवेदन करूंगी श्रोतागण से कि फटाफट आइए, जुड़िए और आज की चर्चा से महरूम ना रह जाइए। सुनना बहुत जरूरी है और आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो जरूर इस पर कमेंट करिएगा, उसको भी लिया जाएगा। तो सर आ जाएं आप प्लीज और अपनी बात शुरू करें। ये जो समय है, जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत आभार। और जैसे आपने कहा कि जैसे कहीं मान लीजिए कहीं बहुत घनघोर अंधेरा है किसी कमरे में, अब जाहिर है कि अगर उसमें एक मोमबत्ती भी जलेगी तो उजाला तो थोड़ा बहुत उजाला तो हो ही जाएगा। जी और अगर जी 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 बहुत सारी ट्यूबलाइट जल जाए तो ज्यादा उजाला हो जाएगा। तो जी उजाला जी होना चाहिए, वो मोमबत्ती से हो या ट्यूबलाइट से हो, किसी से हो, अंधेरा दूर होगा, इसमें कोई शक नहीं। तो हर शब्द जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो बेशक आपका जो पटल है उसके माध्यम से जहां तक बात जा रही है, लेकिन शब्द कभी निरर्थक नहीं जाते। मैं ये मानता हूँ शब्द कभी बेकार नहीं जाते। शब्दों का, अब शब्दों को तो ब्रह्म इसीलिए कहा गया है, उनकी अपनी उड़ान होती है, उनकी अपनी ऊर्जा होती है, और वो कहीं ना कहीं अपना लंबा सफर तय कर लेते हैं और कहीं ना कहीं असर करते हैं। इसको हम मैथमेटिकली भले ही नहीं उसको हल कर सकते, लेकिन ये सच है कि कहीं वो चीजें पड़ी रहती हैं जहन में और वो आगे चलकर दूसरों तक जाती हैं। और इसी तरह से मैं आपसे साझा करूं तो एक बहुत, मैं जो आज, ऐसा नहीं कि कभी बहुत अच्छा बहुत शानदार समय था, बहुत ऐसा था, वो समय हमेशा ऐसे ही रहता है कि ऐसे बुराई रहता कभी, है जी बुराई जी रहती है, अच्छाई भी रहती है। बुराई कई दफे सीमित रहती है, छुपी रहती है, या बुराई को लोग बुराई की नजर से देखते हैं। अभी का जो समय है थोड़ा वो जैसे बुराई को भी अच्छाई की नजर से देखा जाने लगा है। मैं जी उस जी जी की बात जी करूंगा। जी जी वो जी उतार जी चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन समय तो अपनी गति से चलता रहता है। उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, उसमें बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं, ये क्रम चलता रहता है। लेकिन जी 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 लेकिन बस वही है कि जब आप समाज में, हर समाज की, हर देश की, जैसे हमारा भारत है, तो भारत है तो वो कुछ खास अ, अपने जीवन मूल्यों की वजह से भारत है, जी महान है, उसकी संस्कृति महान है। वो क्यों महान है? क्योंकि आज नहीं, हजारों साल पहले जब बहुत सारे धर्मों का जन्म नहीं हुआ था, तब हमारे चिंतकों ने, मनीषियों ने सब कहा था, ये बात कही कि अयम निजः परो वेति इति गणना लघु चेतसाम,
और जी, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अब ये कुटुंबकम जी। पूरी पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, ये बात हजारों साल पहले किसने कही थी? जी, ये तो ये इसलिए हमारा भारत महान है। हमारा जी, भारत जी। इसलिए महान है कि इस भारत ने दुनिया को इस तरह के जो है जीवन मूल्य दिए हैं। और मैं उदाहरण दूंगा बहुत सारे, अभी आगे चल के, अभी बात जब आगे बढ़ेगी, हुँ, और हुँ। उसके माध्यम से आपको एक रास्ता दिखाया गया है बहुत सारे, मतलब पूरी मानवता को। और हुँ, वही सारी चीजें हमारे जीवन में तरह तरह से उतरती हैं, वो हर स्तर पे उतरती हैं। तो अब हम इसलिए महान, मतलब भारत महान है क्योंकि भारत ने दुनिया को गौतम बुद्ध दिए। आप सोचिए हुँ, कितने देश हैं दुनिया में जो बौद्ध धर्म पे चल, मतलब जहां पे बौद्ध धर्म है या उनका हुँ। दर्शन या उनके विचार चल रहे हैं। कितने जी, सारे देश, दर्जनों देश हैं। और इसी तरह हमने दुनिया को गुरु नानक दिए हैं, हमने महावीर स्वामी दिए, हमने महात्मा गांधी दिए दुनिया को। महात्मा गांधी, अब वो विडंबना है कि हमारे देश में कुछ ऐसे सरफिरे लोग हैं जो महात्मा गांधी को जी, अपमानित जी। करते हैं, लेकिन लेकिन उसका बिल्कुल, दूसरा बड़े पक्ष आराम ये से है। और बड़े हाँ, आराम से करते हैं, बड़े आराम से कहते हैं, उनको ज़रा भी संकोच नहीं लगता कि हम क्या बोल आप रहे हैं। जी। नहीं, अब वो देखिए उसमें तो कोई क्या कहा, शिशुपाल और कृष्ण की कहानी तो आपने सुनी है। तो जी, खैर, जी, जी। अब महात्मा गांधी को ये कुछ भी करते रहे, लेकिन हम क्यों हुँ, भूलें कि महात्मा गांधी की वजह से हुँ, दुनिया के करोड़ों लोगों को, एक दो को नहीं, करोड़ों लोगों को नया जीवन मिला, सम्मान का जीवन मिला। और उसको प्रत्यक्ष देखना चाहे तो दक्षिण अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम आती है, क्या हुँ, उसमें ये हुँ। क्रिकेट खिलाड़ी आ सकते थे जो कप्तान बनते हैं? क्या वो राष्ट्रपति बन सकते थे जो जो अब बने बैठे हैं, जो बने हैं? जी, तो जी, जी। जो अश्वेतों का जो जीवन था वो कितना नारकीय जीवन था, कितना जानवरों जैसा जीवन, जानवरों से बदतर हुँ, था। हुँ, हुँ, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं और हुँ, वहां हुँ। जनशक्ति को, लोगों को मोबिलाइज करते हैं, और फिर उनको जोड़ करके, और उस ब्रिटिश साम्राज्य को, जिसके 50 से ज्यादा देशों में जिसका राज्य होता था, कहते सूरज नहीं डूबता था, सूरज नहीं डूबता था, मतलब वो इतने सारे देश थे कि वो 50 के आसपास, उस ब्रिटिश साम्राज्य को उन्होंने कब हिला दिया था? 1910, 1910, 1911 की, 1911 12 की बात है, 10 की बात है। 11 बार। वो जी। पूरी दुनिया के नायक बन गए। तो उनसे प्रेरणा ली। तो हमारे अमेरिका में जो है ना, आप देखिए मार्टिन लूथर किंग वगैरह, हुँ, तो हुँ, उनका अश्वेतों का जीवन जो है ना, और उनका जीवन बदला। अब ओबामा साहब अगर राष्ट्रपति बनते हैं, पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं, तो अपने इंटरव्यू में क्या कहते हैं कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। मैं भी ठीक नहीं है? होता। जी। तो हुँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया के कम से कम 150 देशों में तो उनकी मूर्तियां हैं, 150 देशों से डाक टिकट निकले हैं, 150, जितना ही, मतलब 100 से ज्यादा देशों में कोई ना कोई सड़क, कोई ना कोई, मतलब जगह। तो वो अब हुँ, हुँ, आप, और 9 लोग हैं, करीब 8 या 9 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है महात्मा गांधी के आदर्शों पे चल के। तो ये जो हुँ, हुँ, मतलब लोग हैं, कुछ उस तरह के लोग हैं, तो वो उनसे कुछ होता नहीं। तो लेकिन मैं जो एक बात, जो जैसे आप कह रहा था कि पूरी दुनिया को हमने ऐसे ऐसे महापुरुष जो दिए हैं, जिन्होंने करोड़ों लोगों का जीवन बदला है, उसकी हुँ, वजह से हुँ, ये देश महान है। अब जो समय की बात आप कर रही हैं, इस समय की चिंता हमें इसलिए ज्यादा होती है कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि सरकार जैसे सत्ताएं, अब मैं इसलिए हुँ, कि सत्ता जनरल सा टर्म आप लीजिए, कि थोड़ा बहुत झूठ वूठ तो चलता था, ऐसा तो आदर्श तो कभी सत्ताएं होती नहीं थी। हुँ, लेकिन जो तमाम सारी चीजें, उनको सत्ता का, वो चोरी छुपे वो काम होते थे, सत्ता का संरक्षण नहीं मिलता था। अभी का जो समय है उसमें झूठ, जिस तरह हुँ, उसमें, चाहे मीडिया को देखें चाहे किसी को देखें, झूठ को हम पहले घृणा की दृष्टि से देखते थे, हिकारत की नजर से देखते थे। अब झूठ जो है वो जैसे कि बड़ा हमारा एक जीवन मूल्य बन गया। सत्यमेव जयते के देश में झूठ अब पूरा एक, जैसे एक पूरा समुदाय समुदाय खड़ा हो गया है, जो झूठ पर ही आधारित है, जो 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 झूठ के पर आनंदित होता है, गौरवान्वित हो लेता है। मतलब फर्जी वीडियो, फर्जी बातें, और उसमें वो मतलब उदाहरण भी मैं दर्जनों दे सकता हूँ कि कितनी सारी तरह तरह के झूठ। कोई वो असल में हुआ क्या है कि कोई जो आईटी सेल बने हैं, वो अपना 24 घंटे झूठ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैं उत्पादन नहीं कहूंगा, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और वो झूठ फैलता रहता है, और बड़े पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, तथाकथित वो रचनाकार लोग, तथाकथित कवि साहित्यकार,
वो उसको आगे बढ़ाते रहते, उस मूर्खता को, उस फर्जी चीजों को। ये जो हुआ है जिसमें एक तरह से जिन चीजों को हम जिनको हम बुरा मानते थे, जिनको हिकारत से नजर से देखते थे, वो सारी बुराइयां जो है कई जगह अब वो डंके की चोट पर जो है लोग उन बुराइयों को का मतलब उसको बाकायदा एक वो वे ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं वो बना के चल रहे हैं। और जो आप ऐसा है कहीं कोई बात है, ऐसा कभी नहीं होता था कि आपको आपकी बात कह देखिए अब हमारा देश तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब उसमें संविधान में हमको आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, उनमें एक अभिव्यक्ति की आजादी दी है। लेकिन ऐसा नहीं कभी हुआ कि आप अब मतलब कि आप कोई सही बात अगर कह रहे हैं, मान लीजिए आप बेरोजगारी की चिंता व्यक्त कर दें सोशल मीडिया पे, तो आपको लोग बेरोजगारी पे सिर्फ आप चिंता व्यक्त करिए कि भाई कहीं आप देखती हैं कि कोई सफाई कर्मचारी की नौकरी निकले या कोई फोर्थ क्लास की नौकरी निकले और लाखों लोग उसमें अप्लाई करते हैं और उसमें बीटेक भी आ जाते हैं, भले ही 8वां पास की मांगा हो, 10वीं पास को मांगा हो। ये सब प्रत्यक्ष हमारे पास उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। और उसमें वो जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो भी बैठ रहे हैं, पीएचडी वाले भी बैठे हैं। ये स्थितियां, और आप अगर चिंता व्यक्त कर दी तो फिर लोग आपको ट्रोल करेंगे। फिर आप अगर कुछ भी सही बात कह दो तो पता नहीं आपको देशद्रोही बताते हैं या किसी पार्टी विशेष का वो बनाते हैं आपको, या कौन सी गाली देंगे या क्या करेंगे। ये मतलब कि आप अब अपनी बात भी जो है बहुत सारे लोग जो अगर सच्चाई बताना चाहते हैं तो एक जो समुदाय ऐसा बन गया है जो सत्य से और तथ्य से दोनों से दूर भागता है। मतलब उसको सत्य और तथ्य बताया तो फिर आपने उसको एक तरह से मतलब नाराज कर दिया। और तो ये जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं ये बहुत खतरनाक है। और उसमें सबसे बड़ा देखिए विडंबना देखिए, विज्ञान ने हर कदम पे हमको तरह तरह की सुविधाएं दी, तरह तरह के साधन दिए। हम देखिए इससे बड़ा साधन क्या है कि तो कोई दुनिया जो कार्यक्रम हम करते हैं तो पूरी दुनिया के लोग जुड़ जाते हैं। विज्ञान का कितना बड़ा चमत्कार है। और तो अब इस जो हमें एक विज्ञान ने एक हमें साधन दिया, इससे बड़ा आपके इससे बड़ा वरदान कोई हो नहीं सकता था कि एक छोटे से एक यंत्र में और उसी में आपको पूरी दुनिया की लाइब्रेरीज मिली, दुनिया भर की लाखों किताबें इस छोटे से यंत्र के भीतर बैठी हैं। इसी में बहुत पूरा सिनेमा बैठा हुआ है, इसी में टेलीविजन बैठा है, इसी में रेडियो बैठा है। दुनिया का कोई रेडियो स्टेशन आप यहीं आप तो लगा लीजिए वो अब इतना। तो ये जो एक साधन हमें मिल गया, इतना बड़ा साधन, कहाँ तो हम देखिए थोड़ा पीछे जाइए, किसी को जो है आपको दूसरे शहर में फोन मिलाना होता था, ट्रंक कॉल करते थे, मिलता नहीं था, बैठे रहते थे, कितनी मुसीबतें थी। इतनी टेक्नोलॉजी ने आपके हाथ में दिया, बैठे बैठे अमेरिका बात करिए, रूस बात करिए, कहीं बात करिए, जर्मनी बात करिए। ये जो वरदान आपको मिला इसको हमने ऐसा नष्ट किया ये सोशल मीडिया के रूप में, इंटरनेट के माध्यम से, कि हमने इसको झूठ फैलाने का, हमने इसको घृणा फैलाने का, हमने इसको विकृति फैलाने का एक बहुत बड़ा साधन बना दिया। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं जो उल्टी दिशा में जैसे कहते हैं चलना, वो हमको परेशान करती हैं। वरना जैसे मैंने कहा, अब जैसे कि आप कह रही थी कि भाई अपराध जो द्रौपदी का कि रण वो अपराध ही तो था, रावण ने जो किया वो अभी अपराध ही था। तो अपराध होते थे, लेकिन अब मैं तो चंबल के इलाके में रहा हूँ 4 साल में चंबल के इलाके में पोस्टिंग रही मेरी, भिंड, मुरैना, दतिया वगैरह वगैरह, ग्वालियर में जब पोस्टिंग थी तो मैंने ये, लेकिन वहां पर देखिए कि जो डाके तो अपने को डाकू नहीं कहते, तो अपने को बागी कहते थे। और उनके भी कुछ उसूल होते थे, उनके भी कुछ वो मजाल, कोई महिलाओं के साथ कोई उनके जो डाकू का दल का वो था, अगुआ है जो था, कोई डाकू दल में से कोई बदतमीजी कर जाए किसी महिला के साथ, गोली मार देता था तुरंत के तुरंत। मजाल है कोई ऐसे, वो उनके भीतर भी बहुत सारी मर्यादाएं होती थी। वो पत्र भी लिख के भेजते थे कि हम मतलब डाका डालेंगे आप पे। तो अब जी सर, मतलब यही मैं कहना चाह रही थी कि हर काम में एक मूल्य हुआ करता था, एक वैल्यू था, उसका करने का एक तरीका था। अभी क्या है कि कोई मैनर्स ही नहीं रह गए, तरीका ही नहीं रह गया है, कभी भी कुछ भी कर देंगे वाली बात है। कोई जी जी उसका मर्यादा नहीं रह गई, किसी काम की मर्यादा नहीं रह गई है। जहां हमारा पड़ा भारी मौका देखे हमने अपना काम कर दिया, और ये भी नहीं पता चलता उनको कि हम कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। जी उनको तो पता होता था ना कि हम करना क्या है, मुझको उनको अपना उद्देश्य पता होता था उन डाकुओं को। अभी तो जी
इसी पर चर्चा चल रही है। जी सर बताइए आगे। बिल्कुल सही कहा। मैं वही कह रहा हूँ कि जी। मैं, अच्छा मेरा तो वो डाकू मोहर सिंह जिन्होंने समर्पण किया था डाकू माधव से, बड़े यहाँ के बड़े जी जी नामी जी। गिराम थे। नाम तो गिरा। उनसे, जी। हाँ उनसे मेरी मतलब मुलाकात भी हुई। तो बैंक में एक मैनेजर ने किसी को कहा अकाउंट के लिए कि किसी भाई किसी बहुत प्रतिष्ठित आदमी से इसमें हस्ताक्षर करा के वेरिफिकेशन कराते हैं, भाई गैस से पत्थर करता करता। तो उसने कहा, देखिए वो ग्रामीण था कोई व्यक्ति, उसने कहा भाई माधव सिंह जी से करा लाऊं। तो ये प्रतिष्ठा थी, आप सोचिए उस जो जी जी। आत्मसमर्पित, तो उसकी भी ये प्रतिष्ठा थी कि वो कोई मतलब उसको कोई क्रिमिनल नहीं मानते थे लोग, कि भाई वो मतलब, हालांकि ठीक है वो डाकू 10 से तो 10 तू ही रहेगा, वो अलग बात है। तो मैं कहना ये चाहता था कि भाई लेकिन अपराधों का अभी, अब जिस तरह के अपराध हम देख पा रहे हैं वो डरावने हैं, वो डरावने हैं। अब वो क्यों डरावने हैं, क्योंकि देखिए ऐसा हमने कभी नहीं सुना था कि बेटा माँ बाप की, मतलब अब अपवाद होते हैं कई जगह, लेकिन कभी कभार हम गांव में रहते थे, गांव से हम सभी ज्यादातर आते हैं, उनकी गणे पहुंचते हैं, कभी 3 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में कभी कोई मर्डर की बात सुन लेते थे और पूरे गांव में सनसनी फैल जाती थी पूरे गांव में। जी 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 तो जी जी। ये स्थितियां हुआ करती थी एक जमाने में। तो अपराध उस तरह के होते थे, चलिए ठीक है, लेकिन ये कि बेटा माँ बाप की हत्या कर दे, और क्यों हत्या, अभी ये इस तरह के ऐसे विभत्स किस्से हैं कि अब जो मतलब सुनाने में भी संकोच लगता है कि गुरुग्राम का जी घटना है, ज्यादापुर के माँ बाप ने टोका, भाई इतना मोबाइल मोबाइल ना देखा, जो भी छीन लिया कुछ दिया, उसने दोनों को मार दिया माता पिता को। जी जी अब जी जी। तो अब ये जो है ना, अब ये कैसी भयानक स्थिति है, या यहाँ तक कि माँ ने बेटी की हत्या की, वो इतना पूरे हिंदुस्तान का मशहूर केस है, बेटे को मरवाने वाली बातें आ गई। अभी जो एक लगातार निरंतर जो एक सिलसिला ये चल रहा है कि सती सावित्री के देश में, जहाँ महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं, जी उस जी। देश में अभी तो ये पतियों को मारने का सिलसिला चला है, वो भी बड़ा भयानक जी 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 है ना। जी जी। तो हाँ। तो अब ये जो एक तरह का परिवार, जिस तरह, और उसमें सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि जो बच्चे जो है, जो इस तरह के बच्चे जो जिनको हम कहते हैं कि वो भीख मांगने वाले बच्चे, या छोटे मोटे अपराध कर जेब काट लेते थे, वो कर ले, चोरी कर ली उस बच्चे, अभी ये जो बच्चे या किशोर 18 से कम जो नाबालिग लोग हैं, वो जिस तरह के अपराधों में जो उनकी संलिप्तता है, वो क्या नहीं कर रहे हैं, वो हत्याएं कर रहे हैं, वो लूटमार कर रहे हैं, वो बलात्कार कर रहे हैं, बाप रे, मतलब ऐसी ऐसी दहशत अंगेज जो है कहानियां हैं कि अब वो उनको उस तरह से वहां पे, क्योंकि ये सब सोचा नहीं गया था कभी ऐसा। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि कोई ऐसा समय भी आएगा। अब चाहे वो निर्भया कांड हो, उसमें जो जो एक नाबालिग था उसकी जो संलिप्तता थी, से लेकर के आप देखिए, वो तो ये समाज में का पूरा जो आने वाली पीढ़ियां हैं, कैसा समाज बनेगा, कैसे लोग बनेंगे, इसलिए ये बहुत सारी चिंताओं के विषय बन जाते हैं। जी। और तो ये अब पूरा जो मतलब जिसको हम कहें ढांचा ही जैसे बदल जाता है अभी जो है। अब हम तो देखिए, जो अनुभव की आप बात करें तो वाकई हमने अनुभव से ही सीखा है, सादगी। अब सादगी एक हमारा बहुत बड़ा जीवन मूल्य होता था। अब सादगी की स्थिति ये थी कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो वो अ, एक दिन अब सुनील शास्त्री जी को बुलाते हैं कि बेटा वो हमारे जरा वो जो कपड़ों की अलमारी है वो बहुत तितर बितर होगी, उसको जरा ठीक कर देना। तो वो सुनील जी ने ठीक कर दी। अब सुनील जी मेरे बहुत अजीज हैं और उन्होंने ये किस्सा सुनाया था, हमने ब्रॉडकास्ट भी किया था। अब उन्होंने तो ठीक कर दी। अब जब शास्त्री जी ने देखा तो उन्होंने बुलाया सुनील शास्त्री जी को कि बेटा तुमने बहुत अच्छी अलमारी बहुत अच्छी कर दी, लेकिन 2 कुर्ते नहीं मिल रहे हैं। तो सुनील शास्त्री जी ने कहा कि भाई बाबूजी, वो तो 2 कुर्तों में तो वो कटा हुआ है, वो यहाँ पे छेद है उसमें, और वो दोनों कुर्तों में है, तो वो हमने हटा दिए। तो अब तो शास्त्री जी कहते हैं कि बेटा देखो, अक्टूबर का महीना है, बस आगे चल के अब वो जो है सर्दी आने वाली है। अब वो जो कुर्तों में जो छेद वो है, वो जैकेट पहनेंगे उसमें ढक जाएगी, तो बेटा वो दोनों कुर्ते जी वापस ला दो। तो जी। प्रधानमंत्री के कपड़ों में वो 2 कुर्ते जो है वो फिर शामिल हो जाते हैं। ये सादगी, ये जीवन मूल्य जो है, ये सादगी का जीवन मूल्य होता है। राजन बाबू को देख लीजिए, जो भी उस जमाने दौर के स्वाधीनता सेनानी
और उस तरह का। तो ये हमारे, और खाली यहाँ तक नहीं, क्योंकि भाई वो प्रधानमंत्री थे, बहुत बड़े नेता थे, देशभक्त थे, वो उतनी सी बात नहीं। मैं जब, जैसे मैंने बताया, राजस्थान में बीकानेर में जब पोस्टिंग थी, तो करोड़पति जिनके बाकायदा हीरे व हीरे का व्यापार और तरह तरह के व्यापार, लेकिन मैं उनके घर भी गया, तो घर गया तो वहां हमें वो सोफे, उस तरह के हाई फाई सोफे नहीं मिले। वो जमीन पे बैठका लगा है बिछा के, मसनद रखी, वहां बैठ गए वहां पे। उनका अपना पहनावा, हमने कभी उस तरह के कोई भड़कीले उसके कपड़े नहीं देखे, बड़ी सादगी वाले कपड़े थे वो करोड़पति। और वो ठीक है कि उन्होंने, अगर करोड़पति है, उनकी हवेली में बेशक वो बड़ी शानदार होगी, लेकिन उनके अपने जो अपना मतलब निजी, उसमें ये नहीं कि उनको वो बेल्जियम से ये लाना है, फला देश से ये लाना है, फला से ये लाना है। बजाय उसके एक जो गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, जैसे उस तरह का उन्होंने, उस तरह का जीवन अधिकांश होता। अब वो नई पीढ़ी नहीं, वो नई पीढ़ी तो अब जब ये बाजार की संस्कृति हावी है, तो नई पीढ़ी में वो बातें उस तरह की शायद नहीं। उनकी मैंने शादियां अटेंड की हैं, वहां भी वो जो है ना, उस तरह से जैसे अभी होता है कि करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएगा, नहीं, वहां पे तो वो विवाह ओलंपिक होते हैं, छोटे वो कह लो एक खास दिवस पे, तो बहुत, तो वो मैंने उनको प्रत्यक्ष देखा कि वो थे करोड़पति, लेकिन उनका अपना जीवन उस तरह से, उसी मर्यादाओं की जो बात हो रही, सादगी की बात हो रही, उसी तरह की सादगी को लेकर के वो करते थे। तो हमारे वो सादगी का जो जीवन मूल्य है, वो भी समाप्त होता जा रहा है। इतनी होड़ मची है, पागलपन मचा है कि लोग उसमें, उसी की वजह से जो, और वो जो जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, अब वो नाम लेने की जरूरत नहीं, वो करोड़पति थे, जेल में मतलब बहुत सारे हैं जो बड़े नाम हैं, तो वो जेल में ही रहे बहुत सारा समय, तो उनका जेल में बीत गया, क्योंकि सब कुछ था, फिर भी उन्होंने गोलमाल किए और बहुत तरह तरह के जो भ्रष्टाचार किए, जेल गए। तो अब इस तरह का जब हम देखते हैं कि हमारे जो जिनके लिए हम गर्व करते थे, जिनके लिए भारत विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है, तो और वाकई लोगों दे हमारे ये इसी भारत के लोगों के, मतलब जो हमारे जो भारतीय संस्कृति है, उसका लोग सम्मान करते थे। यहाँ पे लोग, बताइए, अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये जो जिस तरह की विकृतियां पति पत्नी के संबंध उस तरह से दाम्पत्य जीवन में आ रही है, अभी तो लोग कितने दूसरे देशों के लोग आते हैं शादी करने के लिए, उनका धर्म नहीं है, वो धर्म तो वो जैसे क्रिश्चियन है, कोई नीदरलैंड से, कोई कहीं के, पर वो आते भारत में है कि यहाँ पर, यहाँ से वो इस तरह देखते हैं कि जो अनुष्ठान होते हैं कि वो उनको शायद और उनके वैवाहिक जीवन को और सुदीर्घ करेंगे, इस तरह का। तो वो जितने भी हमारे भारत के भारतीय जीवन मूल्य है, उनको जब हम उल्टा पुल्टा होते, मतलब देखते हैं कि इनमें विकृति आ रही है और ये इस तरह नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं, तो वो आज का समय है, इसलिए हमें चिंतित करता है। वो हर स्तर पे आपको चिंता देते हैं, परिवार टूट गए हैं, परिवार टूट रहे हैं, अब वो संयुक्त परिवार रहे नहीं है, तो दादा दादी है नहीं है, तो बच्चे कहानी कौन सुनाएगा, नाना नानी नहीं है, तो बच्चे चले जाते थे, 2-2 महीने की छुट्टी हुई तो नाना नानी के पास चले गए, या इस तरह से, तो वो वहां जाकर के वहां से भी कुछ ग्रहण करके आते थे। एक जो संयुक्त परिवार होते थे, तो एक दूसरे से मिलने जुलने, एक दूसरे के सुख दुख बांटने, एक दूसरे के, वो सब हम खत्म होता जाए। अब आज आप जो बच्चे घर पे हैं, वो अपने आप में इतना वो है कि अगर कोई मेहमान आ जाए, तो आपको बच्चे को हाथ जोड़ के कहना पड़ता है कि बेटा उनसे जरा सा मिल लो, अंकल जी आए हैं, आंटी। बिल्कुल 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 सही तो, बात करें, बिल्कुल सही तो बात है। ये इस तरह की जो बदलाव आ रहा है कि आदमी जो अपने में ही केंद्रित होता जा रहा है, और वो जो हमारी सामूहिकता थी, सामाजिकता थी, और सब, अब जैसे मैं तो बैठा हूँ उन चौपालों में जाके बैठा हूँ कि जाड़े के दिनों में अलाव जल रहा है, पूरा गांव के लोग आके, अब उनमें से कुछ उठ के जाता है और आ जाते हैं, कुछ उठ के जाते हैं और आ जाते हैं, पूरे गांव की चर्चा वहीं के वहीं, सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। किसी के यहाँ मान लीजिए किसी के यहाँ लड़की की शादी गाँव में, ये सब चीजें मैंने देखी हैं। अब वो सब चीजें जाहिर है कि गाँव में अंदर शहर भूलने लगे और चीजें बदलने लगी, फिर भी बहुत कुछ बचा है। तो मैं वो नहीं होता कि भाई किसी गाँव में किसी की लड़की की शादी है, तो कहना नहीं पड़ता था, जैसे ही पता लगा कि फलाने जी की बिटिया का ब्याह है, अपने यहाँ वो जिसके यहाँ जो साधन है, कोई वो जाके बोरा भर चावल दे आया, कोई बोरा भर जी आटा दे आया, कोई बोरा भर जी, जाके हमने वो हमने हमने भी जिया है, हमने भी ये जीवन जिया है, मैंने भी जिया है ये जीवन, मुझे भी ये जीवन जीने का अवसर मिला है मुझको, तो हम भी वहां से निकले हैं। और अभी शहर में भी चलता है, ऐसा नहीं कि चलता नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि ठीक है, गति समाज का नियम है, गति तो कि गति रुक जाएगी, परिवर्तन रुक जाएगा, तो फिर प्रगति कैसे होगी? गति ही प्रगति, गति में ही प्रगति है। लेकिन इस परिवर्तन में जो विकृति आई है, ये
बहुत ही भयानक है, जो आपने कहा ना कि भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। इसी भयानकता हम कहना चाह रहे, किस मनोविज्ञान के तहत ये हो रहा है? किस मनोविज्ञान के तहत कौन-सी मानसिक विकृति है, जिसके कारण कि व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है कोई भी बड़े से बड़े कांड करने में? ठीक है, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, परिवर्तन आना भी ज़रूरी है, बिना परिवर्तन के तो समाज रुक जाएगा। परिवर्तन आया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और हाँ, ये परिवर्तन वरदान भी, जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया है, तभी हम आप एक-दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। पूरा संसार सिमट के एक छोटे से बक्से में आ गया है, डब्बे में आ गया है। लेकिन यहीं पर दूसरा पक्ष अगर देखिए, तो इसी का नतीजा शायद अभी देखिए सोनम वाली घटना, उसके बाद समधिन किसको लेके चले जा रहे हैं, कोई सोचने की क्षमता ही नहीं रह गई है। ये विकृति, मतलब वैल्यूज की बात ही नहीं रह गई है, कुछ भी सुनना नहीं कोई चाहता है, समझना नहीं कोई चाह रहा है। क्यों? कोई गांधी जी को नहीं सुनना चाहता है, गांधी जी को नहीं कोई सुनना चाह रहा है। आपकी सादगी की बात करेंगे, आपको आउट ऑफ डेटेड कर देंगे। हम सादगी की बात करेंगे, आउट ऑफ डेटेड, कि आप तो अरे बेकार की बातें करती हैं आप, वो जमाना बदल गया। आप सुनना नहीं चाह रहा है, सबसे बड़ी समस्या, सुनना नहीं चाह, सुनने की कैपेसिटी नहीं रह गई लोगों में। देखिए, लेकिन उसमें जी जी मंगला जी, बात ये है कि जो उसमें जो सबसे बड़ा अगर गुनहगार कोई है, तो मैंने कहा ना कि इसमें ये इसी में आप फेसबुक है, जो भी मतलब ज्यादातर यही सब करते हैं, इंस्टाग्राम फला वला वला जो भी करते हैं, अब उसमें ना चाहते हुए भी बहुत सारी फूफड़ जो है वो स्पॉन्सर वीडियोज आ जाते हैं। अब कोई बच्चा है, कोई किशोर है, उसने अगर जिज्ञासा में चला दिया तो फिर 100 और 10 और आ जाएंगे। अब उसमें ये है कि इस वक्त क्योंकि हमारे हाथ में ये सारी जो चीजें एक जमाने में सब कुछ मर्यादित, एक मर्यादा बनाई गई थी, उस मर्यादा का पालन होता था, एक जीवन, एक मतलब वही वैल्यू सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पड़ोस में कुछ मैं टॉप करता था, मेरे पड़ोस में इधर के मकान में, उधर के मकान में, उधर के मकान में, वो एक गली में जिनके उनके हर घर में लड़कियां थी, तो उनके माता पिता मुझे कहते थे भाई जरा उसको भी देखे रहना, जरा उसको भी ध्यान रखना। और वो हाँ, तो ये सब जो एक इतना हिलमिल के सब हम रहते थे बड़े इत्मीनान से, उस तरह की वो जो है कहीं जहन में भी ये सब बातें मतलब उस तरह की नहीं आती थी। अभी जिस तरह का माहौल देखते थे, क्योंकि वो हम उन जीवन मूल्यों से बंधे रहते थे। और वो अभी जो है, जो ये इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, मैं देखता हूं कि अगर कोई अश्लील वीडियो है, तो मेरी चिंता ये जो है, जो वो तो अब चलो पैसे कमा रहे हैं इसी अश्लीलता के बलबूते पे, चलो कमा रहे हैं दुर्भाग्य से, पर चिंता पैसा कमा रहे हैं। उसके जो है ना, पता चला ये उसके 1 लाख शेयर हो चुके हैं, उसके 20 लाख व्यूज हो चुके हैं। अब वो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि 20 लाख जो लोग जिन्होंने वो अश्लील कुवड़ वीडियो देखा है, उसमें से अगर 20 लाख में से 20 लोग भी अगर वो परवर्टेड हो गए, तो उनमें से कोई सोना बनेगी, उन्हीं में से कोई वो बात बनेगी, और उसी में से कोई वो समाज को भागने वाली बात। तो ये जो मतलब जो ये गंदगी का प्रसार हो रहा है इस माध्यम से, कुहड़ता का, अश्लीलता का, विकृति का, वो भी भयानक। अब ऐसे वो क्योंकि सनसनीखेज होता है, तो इस तरह के अपराधों वाले कितने वीडियो भरे पड़े हैं। अब मैं मीडिया का हूँ, और वो तो मेरा उस तरह सब चीजों पर उस तरह का ध्यान रहता है, तो उसमें यही है कि अच्छा उसमें कोई ठीक है, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जो चीजें हमारे जहाँ से छूट रही हैं, मतलब बड़ों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, उस तरह के भी बना रहे हैं, उस तरह के लोगों उसको भी अब लोग मतलब उसकी तारीफ करते हैं। अच्छा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अगर 10 जब 20 चीजें विकृति वाली होंगी, तब एक चीज जो होगी वो अच्छे संदेश वाली होगी। औसत जो है वो बिगड़ा हुआ है, तो उस जो है ये हमारे समाज को एक गंदला किया है। क्योंकि देखिए, चैनल उठा के देख लीजिए, चैनलों पे देखिए, कोई में देखिए, मीडिया से हम बच तो सकते नहीं, उस चैनलों से भी आप उसमें कितनी बार हम मदर टेरेसा को देखते हैं, बताइए कभी उसमें कितनी बार उसको पर्वता रोही जिन्होंने उन महिलाओं ने, बचेंद्री पाल को कितनी बार आप देख पाते, तो आप वही वो भी वहां भी तो वही सब फैशन और ग्लैमर और वो सब देखने, औरत की मतलब वो का एक बना दिया, एक बाजार का एक उपकरण बना के छोड़ दिया है।
जी। और वो तो फिर ऐसे माहौल में आप कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह अब लड़की, जिस तरह का इतने अपराध हैं लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, हर दिन यहाँ गैंगरेप, वहाँ फलाना, वहाँ ये भारत में यत्र नार्यस्तु, बड़ी कितनी ऊँची सी बात हम लोग करते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बातें हम इस तरह हम्म। की करेंगे और आचरण हमारा इस तरह का होगा तो फिर ये यस, फिर जी, जी, जी। ये अब देखिए कैसे। ताज़ा ताज़ा एग्ज़ाम्पल है कि जब ये चर्चा होती है, अभी कोई गीत गाने का प्रोग्राम होता, तो श्रोताओं की भीड़ लग जाती। लोग आते, कम से कम 10 तो होते ही, ज़्यादा नहीं 10 तो होते ही, 12-15 हो जाते हैं। अभी एक चर्चा चल रही थी, गंभीर मुद्दे पर चर्चा चल रही है, केवल 2 श्रोता जुड़े हैं। हमारी रुचि भी तो बहुत भयानक हो गई है, रुचि भी बदल गई है लोगों की। वही जो मैंने कहा, हाँ सुनना नहीं चाहते अच्छी बातों, रुचि बदल गई है लोगों की, समय नहीं देना चाहते अच्छी बातों को सुनने में। वही। हाँ तो वही मैं कहता हूँ, समय का जो चक्र है, मैं तो आप देखिए, हुँ, आप भी कविता लिखते हैं, मैं भी कविता से जुड़ा हूँ इतने वर्षों जी, से। जी। मैंने ऐसे ऐसे कवि सम्मेलन देखे हैं, कविता के भी लगन जो है, लगन, हजारों की भीड़, और सुबह 4 बजे जो है उन्होंने, मान लीजिए जो संयोजक है, उन्होंने माइक पे आकर कहा कि भाई अब हमें एक कवि सम्मेलन समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अब भीड़ चिल्ला रही, नहीं नहीं चलने दीजिए, चलने नहीं, नहीं, दीजिए। हाँ। और सुबह 6 बजे तक सूर्योदय के बाद भी वो कवि सम्मेलन चल रहे हैं, वो हमने एक दौर देखा है। बारिश हो रही है, अचानक से वो, जैसे छोटे छोटे आयोजन होते थे सड़कों पे, उन्होंने आयोजन, सड़क पे आयोजन कर लिया। और वो एक नाते लगा दिए, बट ट्रैफिक अपना साइड वाइड से निकलता रहेगा छोटा मोटा। तो अब वहां पे अचानक से कब सम्मेलन चल रहा है, बारिश शुरू हो गई। अब ठीक है कि जो महिलाओं के गोद में बच्चे थे वो थोड़ा इधर चली गए, मतलब आसपास, क्योंकि मोहल्ले के स्तर पे ही मान लीजिए कल होता है। लेकिन लोग बैठे, नहीं नहीं चलने दीजिए, चलने दीजिए, भीग तो जाएंगे, तो रहेंगे। मैंने वो भी देखा है, वो भी देखा है कि देखिए एक क्या हुआ, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, इससे समाज का बदलाव का आपको पता लगेगा। एक जगह पे कवि सम्मेलन था, और इत्तेफाकन कोई अवसर था इस तरह का, जब मतलब होते ही है कि भाई कुछ आयोजन करना चाहिए। तो वहीं के वहीं एक संगीत का कार्यक्रम था, एक ही जगह, मतलब एक सड़क यूं जा रही है और एक सड़क, तो वहां दोनों का अब ये आपस में सुलह हुए कि चलो भाई हम एक ही डेट पे हो गया, एक ही तारीख पे। अब दोनों के में ये हुआ कि भाई आप अपना लाउड स्पीकर इधर रखिए, आप अपना उधर रखिए, आप अपना कल सम्मेलन करिए पुलिस वालों से भद्रता करा के, और आप अपना इधर करिए। अब आप देखिए, मैं संचालन कर रहा था उस कवि सम्मेलन का, तो वो भरा पड़ा है कवि सम्मेलन में, तो अब शुरू से लेके आखिरी तक बिल्कुल सैकड़ों लोग बैठे हैं। और जो वहाँ जो गाने और जहाँ डांस वांस हो रहा था, हाँ लोग नजारत, उन्होंने क्या शरारत की, कुछ 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे बाद जब उनके यहाँ लोग नहीं आए, उन्होंने लाउड स्पीकर जो है ना उधर को घुमा दिया कवि सम्मेलन की तरफ को। और वहाँ इस तरह के डांस वांस हो रहे थे, और लोगों ने कविता, जो कवि सम्मेलन जो लोग बैठे, उन्होंने उस पर पथराव कर दिया, पुलिस बुलानी पड़ी, कवि सम्मेलन आधे घंटे रुका बैठा। ये रुकना एक पड़ा, दौर था, हाँ। ये एक दौर था कविता की, ये जो है तो तो ये समय का जो है चक्र है। अभी तो आप देखिए वो कविता के वही संकट भी जो है कि भाई जिसे कहते हैं कि भाई कविता जो है वो लोगों को जागरूक करती थी, सचेत करती थी, अच्छाई बुराई का भेद बताती थी, हमेशा प्रेम की, करुणा की, यही संदेश देती थी। अभी अब कविता के नाम पे क्या हो रहा है, कौन इसको, समाज को सुधारेगा कौन। वहां भी ये मस्करे लोग पहुंच गए, नकली नकली और घटिया कवि पहुंच गए, और वो वहां पे कविता के नाम पे चुटकुले सुनाए जा रहे हैं, मस्करेबाजी हो रही है, फिर जाने क्या क्या हो रहा है। और वो कवित्री और उसमें नोक झोंक हो गई, जाने क्या क्या विकृतियां हैं। तो वो यही एक दौर है ऐसा संकट का है कि भाई हम देखें, कभी देखें जो इन पर जिम्मेदारी थी कि समाज को जागरूक करें, सचेत करें। अभी तो ऐसे ऐसे कवि पैदा हो गए जो दंगा करा दें 2 मिनट में, मतलब ऐसा जी, माहौल बना जी, दें बिल्कुल, 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 कि, हाँ। कि वो ऐसी रुचि ही पूरी तरह से विकृत हो गई है लोगों की, रुचि विकृत हो गई है, एकदम, ऐसी बिल्कुल। सांप्रदायिकता फैला दें, जो ऐसे वो कर दें, अब वो उसमें भागीदार बन ना फैलाने ये। अब क्या करें इसमें, शायद हम वही समय को दुखते कि इस सब के बावजूद ऐसा है कि फिर भी अच्छाई, इंसानियत, उदारता, प्रेम, करुणा, परोपकार, ये सब कहीं ना कहीं 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 मतलब रहता है, इनकी मौजूदगी है, कम ज्यादा हो सकता है। हाँ, अभी हाँ, देखिए, हाँ। एक विमान जैसे दुर्घटना हुई, और जी, वो हाँ। विमान गिरा, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पे गिरा, वहां से मेडिकल छात्र मारे गए। अभी हुँ, हुँ। दुबई में जैसे वो शमशीर डॉक्टर हैं, अब
उनके जो उन्होंने वो घोषणा की करोड़ों रुपए का, 1-1 करोड़ रुपए हम देंगे, शायद ऐसा कोई देंगे, घोषणा जी उन्होंने। जी 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 जी। भारतीय डॉक्टर है, अब वो दुबई में चले गए, लेकिन वो हम्म, कम से कम ये दानवीरता और ये सहन दिखाई, जी, संवेदनशीलता, ये करुणा उनके दानवीर भीतर था, है। भारत में जी कोई कमी नहीं है, एक अरबपति बैठे हुए जी हैं, जी। लेकिन अब चलो तो मतलब एक कहीं न कहीं से हमको एक ऐसा संदेश भी मिलता है कि हमको पूरा पूरा निराशा में नहीं डूबने देता। बहुत सारे हम्म, संघर्ष की कहानियाँ आती रहती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ के आते हैं और कोई ऐसा मतलब गाँव के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने समाज के लिए हमें वो कुछ न कुछ पहल करते हैं और आवाज़ उठाते हैं, अभियान चलाते हैं और कुछ अच्छे परिणाम उससे निकल के आते हैं। ऐसी कहानियाँ आए दिन जो है वो हमें सुनने मिलती हैं। तो ठीक है, एक वो समय है ऐसा और शायद चक्र चल रहा है, पलटेगा। और अगर आप ये अब जब जब तक हमने ये बात हमने एक बहुत बड़े, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अच्छा बुरा हम्म, समय तो चल ही रहता है, बहुत पुरानी बात हो गई। एक बहुत बड़े विद्वान, गांधीवादी विद्वान, उनको हमने कार्यक्रम के लिए बुलाया था, तो हमारे भीतर भी वो बेचैनी थी इसी तरह की, क्योंकि ये सिलसिला कोई अब बढ़ गया है, लेकिन चल तो हम्म, यही रहा है, मतलब गिरावट तो चल ही रही है धीरे 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 धीरे। वो राजनीति हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो, वो इस गिरावट का सिलसिला तो लगातार चलता रहा है। लेकिन गिरावट को लोग गिरावट मतलब उसको कम से कम बुराई को बुराई मानते थे, इतना फर्क जो अब जरूर आ गया है। तो उसको सत्ता का संरक्षण नहीं मिलता था, बड़े लोगों का संरक्षण नहीं मिलता था, उसको हम होता था लेकिन हिकारत की नजर से देखते थे, और जो गलत काम करते थे वो उस पे इस्तीफे हुआ करते थे, उस पे बाकायदा जो है उसका एक असर भी होता था कि कोई कुछ हुआ तो बड़े मंत्री लोग इस्तीफे दे रहे हैं, ये हो रहा है, उस पे काम मेहनत, वो जैसे अगर एक टिप्पणी कर देता था कोई जज जो है, कोई भले ही स्थानीय स्तर का जज हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज हो, वो पूरे देश अखबारों के माध्यम से वो बहुत बड़ी वो बन जाता था और डर होता था एक चीज का। अभी तो हमारे कई माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जैसे कहा कि भाई ये जो एंकर हैं ये घृणा फैला रहे, इनको नहीं होना, टिप्पणी की उन्होंने, अपनी फैसला नहीं, फैसला होता तो मानते, टिप्पणी की थी, लेकिन क्या फर्क पड़ा, वो बदस्तूर उनका काम उसी तरह का, एंकर लोगों का वो घृणा फैलाने के लिए। तो अब कहने मतलब कि हम वो ये भी एक मर्यादा टूटने की बात है कि कहाँ हमारे न्यायपालिका का इतना सम्मान होता था, आज कोई फैसला आ जाए तो न्यायपालिका पर लोग तरह तरह के मतलब भद्दे भद्दे कमेंट करने लगते हैं। तो ये बस वही है कि एक अब क्या कहें इसको कि ये दौर कब पलटेगा, लेकिन पलटेगा क्योंकि अगर नहीं चिंता है तो चिंतन है तो फिर इसका कोई आगे चल के इसका अच्छे परिणाम भी निकलेंगे। अब अपने पटल पे कोई सुने, कितने सुने वो महत्वपूर्ण नहीं, आपको ये चिंता तो नहीं, हुई कम से कम फिर बात हाँ की जाए। बात तो कर तो हाँ वही एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए ना, हमें बात तो करनी चाहिए कि सुने ना सुने वो अपना उनका मसला है, ये हमारा मसला है कि हमें बात तो करनी चाहिए जो समाज में चल रहा है, क्योंकि पता जी कैसे चलेगा कि हाँ ये चिंता का विषय है, ये जो हाँ चल रहा है चिंता का विषय है, और बहुत बड़े फलक पे चल रहा है जो आप न्यायपालिका और क्या क्या कह रहे हैं, सब कुछ संविधान, मतलब वो बहुत ही विचित्र स्थिति पैदा हो गई है, भरोसा नहीं रह गया है कहीं, भरोसा घर परिवारों में, समाज में कहीं भी भरोसा नहीं रह गया लोगों को, ये दिक्कत हो रही है। जी सर, आप नहीं, कंटिन्यू जब करें, कंटिन्यू करें। हाँ, हाँ, ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, देखिए जब एक संदेश जाना चाहिए ऊपर से, ऊपर से हम्म, चीजें नीचे तक जब जाती हैं तो होता है, लेकिन अगर एक मंत्री ने एक हमारे देश की कर्नल रैंक की वीरांगना पर कोई भद्दा सा कमेंट किया, जी जी। और हम्म, वो मंत्री अगर बना बैठा है तो समाज में क्या संदेश जाता है? अगर आप जी। तो बुराई को सम्मान मिलेगा तो लोग बुराई की तरफ ही प्रेरित होंगे, फिर वो तो बुराई मानेंगे नहीं फिर तो वो बहुत सारी चीजें तो ऊपर से नीचे तक आना आना चाहिए, तो ये नहीं हो पा रहा है, ये मुश्किल बात है। और सबसे बड़ा जो है जो मतलब जो काम जो है मीडिया का काम क्या होता है कि सरकारों को उनकी गलतियों का जी ध्यान बिल्कुल, दिलाना, क्वेश्चन, और प्रश्न, जब हाँ। समाज में से ढूंढ ढूंढ के सच्चाई को लाना। अभी तो उल्टा हो रहा है कि उल्टा, कहीं एकदम उल्टा हो गया, बिल्कुल, हाँ। तो मीडिया उसकी लिपापोती में लग जाता है, वो उस तरह की खबरें छुपा लेगा। तो हम्म, ये सब अपना जिसे कहते हैं ये धर्म है, डॉक्टर का धर्म है हम्म, इलाज करना, कोई आ जाए, हम्म, और मीडिया का कर्म है सच्चाई की खोज करना। सबके अपने अपने असली धर्म तो ये है, धर्म जो है ना वो कोई
वो पूजा पाठ से धर्म नहीं, वो तो धर्म बहुत व्यक्तिगत मामला है। असली धर्म है कि आप अपने कर्तव्य से कितना काम अपना कर रहे हैं। शिक्षक का धर्म है शिक्षा देना। तो वही है कि अपने धर्म से हम लोग, और ऐसा लग रहा है जैसे धर्म बहुत फैल रहा है या धार्मिकता बहुत बहुत फैल फैल रहा रही है। है, यस, बिल्कुल धर्म बिल्कुल नहीं फैल रहा बिल्कुल। है, धार्मिकता फैल रही है, धार्मिक उन्माद फैल रहा है। तो जब धार्मिक उन्माद उन्माद। अब उन्माद की जब स्थिति आती है तो विवेक खो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि आज की तारीख में, अरे मतलब उस इतना ज्यादा धार्मिक उन्माद से वो ग्रस्त हैं कि वो अ, उनका जो है उसमें अच्छे खासे पढ़े लिखे तो वो लोग भी उसी लपेट में हैं, क्योंकि एक दफे आप घटना की तरफ मुड़ गए तो फिर अपना मानसिक रूप से बिल्कुल आप अपना सही सोच विचार विवेक जो है, तो वो स्थितियां भी हम इस वक्त देख रहे हैं कि इतना धार्मिक उन्माद है कि लोगों को सामने सामने की चीजें नहीं नजर आती हैं इसमें। हाँ, जी तो जी जी, ये हाँ। एक ऐसा दौर है। और रहीमन कोई बैठिए देख दिनन का फेर वाली बात, तो ये दिनों का फेर ये तो चलता रहता है। एक समय ही होता है शायद इस तरह का कि एक समय में इस तरह की सारी चीजें चलती है वो, और खाली एक देश में नहीं, बहुत सारे देशों में उस तरह का उफान आता है, फिर वो कोई दूसरा चक्र चलता है। अभी तो मतलब जैसे एक जमाने में ऐसे जज आए जिन्होंने ऐसे ऐसे तो फैसले दिए गरीबों के हक में, और झुग्गी बस्ती वाले हैं हम लोगों के जैसे ना, बहुत क्रांतिकारी उन्होंने वो उससे परे हटके कानून और के दांव पे से हटके उन्होंने जो है मानवीय संवेदना को, मानवीय गरिमा को और उसको आधार बनाया, उस तरह के फैसले दिए। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे निर्णय कई दफे आ जाते हैं जो उस मतलब उसमें जो है जो कई दफे जो है जिसमें गरीबों का पक्ष शायद उतना नहीं रह जाता। तो वही है कि अब वो अ, हर तरफ एक जिसको जैसे ही जो बेचैनी किसी से होती है कि हम अब वो कैसे, यानी जो सच्चाई है, जो ईमानदारी है, जो ये इस तरह के जो जीवन मूल्य हैं, इन पर हमारा जो युवा पीढ़ी है उस तक क्या संदेशा जाएगा, वो कैसे जो हमारे ऐसे जीवन मूल्य हैं वो मेहनत मांगते हैं। देखिए वो बेईमानी करना बहुत आसान है, ईमानदारी के रास्ते चलना कठिन है, तो उसूलों पे चलना कठिन है। अब तो ये जो युवा पीढ़ी में जो संदेश जा रहा है, गलत सूचनाएं जा रही हैं, गलत तथ्य जा रहे हैं, गलत तरह का इतिहास पड़ा जा रहा है उनके दिमाग में, तो गलत तरह की बातें जा रही हैं, वो जिस तरह का वो उसके शिकार हो रहे हैं, उसमें फिर हमें चिंता होती है कि आने वाला भारत कैसा होगा, आने वाला समाज कैसा होगा। हमारी युवा पीढ़ी अगर इसी तरह झूठ में उनके दिमाग में सारा झूठ ही भरता रहा, किसी भी बात को लेकर के, हमारे देश की संस्कृति को लेकर, हमारे देश की सभ्यता को लेकर, हमारे स्वाधीनता संग्राम को लेकर, हमारे बहुत सारे जो है उनको लेकर के अगर वो इसी दिशा में भटकते हैं, तो फिर उसको वापस ट्रैक पर लाना अपने देश को, देश की संस्कृति को, सभ्यता को, वो फिर एक बहुत कठिन जो है जटिल प्रक्रिया बन जाएगी। मेरी वो चिंता भविष्य को लेकर के ज्यादा है कि आने वाली युवा पीढ़ी हमारी कैसे वो चीजों को जान पाएगी अगर इस तरह 24 घंटे जब झूठी झूठ फैलता रहेगा और मीडिया उसमें साझेदार बन जाएगी कि चैनल है तथाकथित मेन स्ट्रीम चैनल है। तो वो थोड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सूचना तंत्र है वही हमारा गलत हो गया है और सूचनाएँ गलत जा रही हैं बच्चों के दिमाग में, युवाओं के दिमाग में। युवा तो फिर भी थोड़ा, अभी जो बच्चे हैं जो निकल के आए स्कूल में हैं, वो तो बिल्कुल भी गलत सूचना के शिकार हो रहे हैं पूरी तरह से, हर तरह से। तो वही सूचना लेकर वो आगे बढ़ेंगे, उन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें सब बिगड़ेंगी, सही सामने तो आएगा नहीं, फिर ये दिक्कत होएगी, सही आएगा नहीं। जैसा आपने कहा कि चिंता हो रही है अगली पीढ़ी की, भविष्य की चिंता है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि जो सूचना ही गलत तरीके से जा रही है, चाहे वो बड़े फलक से आ रहा है, ऊपर से नीचे तक की सारा संदेश ही रॉन्ग, गलत तरीके से आ रहा है, तो बच्चे तो उसी को सच समझेंगे, युवा भी उसी को सच समझेगा और उसी को लेके आगे हस्तांतरित होगा चीज़ें, आगे जाएँगी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी, कि आगे और चिंता इसी की है। हुँ। जी, जी। खैर ये उस पर लेकिन हाँ, अगर हम उसको समापन की तरफ ले जाना चाहें तो देखिए क्या है, एक सबसे बड़ी चिंता ये है कि, और वो ये है कि दुनिया के देश आज का जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी का जमाना है सारा,
अब युद्ध भी लड़े जा रहे हैं तो वो मैदान में जाके उस तरह नहीं लड़े जा रहे हैं, उसके लिए तो हम बहुत वो अभी तो हमने देखा ऑपरेशन के दौरान कि हमने बिना एलओसी पार किए थे अपने मिसाइलों के माध्यम से और उनके अड्डों को नष्ट किया। इस तरह अभी हम जो अरब इसराइल का जो भी यही सब देख रहे हैं, तो सर्वोपरि क्या है आज की तारीख टेक्नोलॉजी साइंस। अब उसमें जो दूसरे देश हैं, हमारे पड़ोस में तो एक देश है, बड़ा देश है, उसने तो 10G लॉन्च कर दिया। 10G, तो 5G में भी हमारा गोता घूमता चलता है, तो 4G और 5G में अटके हैं। वो 10G उसने लॉन्च कर दिया, उसने 1000 प्रति घंटा की ट्रेन लॉन्च कर दी उसने, और इस तरह की चीज और दूसरे देश भी कर रहे हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल सूरज बना दिया, सूरज मतलब वो नहीं जिसमें पृथ्वी समा जाए लेकिन वो ग्रह सितारे हों, आर्टिफिशियल सूरज मतलब उस तरह के प्लांट बना लिए। और और सारे कहीं वो टैक्सी जो है ना, एयर टैक्सी चलने का कहीं चल रहा है प्रावधान, कहीं कुछ हो रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। हम लोग जो है हमारे भारत वाले वो रिवर्स गियर लगा रहे हैं, उल्टी तरफ भाग रहे हैं। ऐसे ऐसे हमारा जो है हमारा ऋषि मुनियों का चिंतकों का ये देश है, वहां ये तथाकथित जो संत बने हैं, तथाकथित बाबा बने हैं, वो कोई क्लीनर था ड्राई ट्रक का और कोई कांस्टेबल था, कोई सब आगे, वो कभी वेद की बात नहीं करेंगे, उपनिषद की बात नहीं करेंगे, ज्ञान की बात नहीं बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल, हाँ हाँ। मूर्खता की बातें बताएंगे, कहेंगे नहीं औरत को जो है वो पेट के बल नहीं लेटना चाहिए वरना धरती डगमगा जाएगी। अभी क्या बात है भाई। वो कहे, एक बाबा कहता है कि वो गोबर में से गेहूं निकालिए तो उसका आटा पीस के खाइए तो बेटा। अब ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें, अब ये, और इसको दो चार लोग नहीं सुन रहे, हजारों लोग सुन रहे हैं। और ये माध्यमों के से फैल रही जगह जगह, वो लोग लाखों लोगों तक ये मूर्खता की बातें, वाहियात बातें वो फैल रही हैं। और वो अपना इसी मूर्खता फैला के वो अपना वो तो करोड़पति बन रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। ये ट्रेंड जो है बहुत खतरनाक है। ये हम है, है हमारा हमारा ध्यान जो है वो टेक्नोलॉजी तो विज्ञान की तरफ न होकर इस तरह के अंधविश्वासों की तरफ हम पुनः लौटे अगर लौटे तो वो बहुत बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि ये अब वो जैसे कहा, ये नॉलेज, कौन सा देश ज्ञान में आगे बढ़ सकता है वही आगे जाके वो उसका वर्चस्व बनता है। और अगर हम इसी में फंसे रहे, अंधविश्वासों में उलझे रहे, तो फिर बहुत तरक्की की गुंजाइश शायद नहीं होगी। जी 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 सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। विज्ञान समृद्ध होने के बावजूद भी हम पूरी तरह से मानसिक रूप से जकड़ चुके हैं धर्म के उन्माद में कि ये बाबा ने वो बता दिया, बाबा ने वो बता दिया, उसमें हम विश्वास करते जा रहे हैं। और नतीजा हो रहा है कि सूचनाएं इसी सोशल मीडिया जो वरदान है वही हमारे लिए अभिशाप भी बनता जा रहा है। बहुत दूर दूर तक फैल रही है बातें और करोड़ों के संख्या में लोग बातें पहुंच रही हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ काफी जुड़ गए हैं लोग। पिलकेंद्र अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं, रश्मि संजय जी, आर्यन सिंह जी, और संध्या दीक्षित जी, और अलका शर्मा जी शुरू से जुड़ी हुई हैं, सोनिया मिगलानी जुड़ी हुई हैं। सही का असली धर्म यही है, अपना कर्तव्य अपना काम करो, वही सही धर्म है। तो जुड़े हैं कुछ लोग, मुझे थोड़ी तसल्ली मिली कि हाँ कुछ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। पिलकेंद्र अरोड़ा जी कह रहे हैं मजबूरी में अब कभी सम्मेलन व्यस्त चौराहों पर होने लगे हैं कि चलते फिरते लोग भी श्रोता बन कर सुन सकें। ठीक कह रहे हैं आप। अलका शर्मा जी कह रही क्या दौर था, अब तो बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। सर के शब्दों में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, उलट पुलट गया है पूरी तरह से। वो दिन तो सब हवा हो गए। और अलका जी कह रही वास्तव में समाज में विकृति चिंतनीय विषय है, चिंता का विषय है। पिलकेंद्र अरोड़ा जी कह रहे कथित सभ्यता के विकास में संस्कृति का पतन हो रहा है। अलका जी कह रहे सांस्कृतिक अवमूल्यन है अब। पिलकेंद्र जी कह रहे प्रदर्शन का जीवन चल रहा है। बिल्कुल सही सर, प्रदर्शन का ही जीवन है ये। प्रदर्शन है तो हम हैं, वरना हम कहीं नहीं है, दिखाई नहीं पड़ेंगे हम। बिल्कुल सही बात है। अलका जी कह रही है वास्तव में बेहद बेहद सादा विचार, उच्च विचार थे शास्त्री जी के। अपराध की पराकाष्ठा चल रही है। इस तरह से लोगों ने कमेंट्स किए हैं और लोग जुड़े हुए हैं। थोड़ी सी तसल्ली हुई कि जो कि मुझे चिंता थी कि लोग चर्चाओं से नहीं जुड़ते हैं, कविता कहानी और गीतों से तो तेजी से जुड़ जाते हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं तो अच्छा लगा मुझे। आर्यन सिंह जी जुड़े हुए हैं। अंधभक्ति है बस, अलका जी कह रही हैं। महत्वपूर्ण विचारों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि सूचना तंत्र जो है ना हमारा बहुत बुरी तरह से विकृत हो गया है।
और उसी विकृति का ये दुष्परिणाम है कि बच्चे भटक रहे हैं, युवा भटक रहा है, उसको गलत सही सूचना मिल ही नहीं रही है, चाहे इतिहास का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे सभ्यता का हो, चाहे संस्कृति का हो, किसी भी तरह की सूचना सही नहीं मिल रही है, गलत तरीके से उनके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। नतीजा हो रहा है कि उसी उलझन में वो सिमट कर रह गए हैं और गलत तरीके से चीजों को सोचने और समझने लग रहे हैं, और गांधी के देश में गांधी को ही गाली पड़ने लगी है। आर्यन सिंह जी कह रहे हैं सार्थक और सारगर्भित वक्तव्य, इस प्रकार से लोग सुन रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि लोग सुन रहे हैं, और जैसे कि हम लोग इस चर्चा को करने में इंटरेस्ट आया, रुचि आई, वैसे हमको विश्वास है कि लोगों को सुनने में भी अच्छा लग रहा है, और सुनना भी चाहिए। अगर हम थोड़े से भी बुद्धिजीवी समाज से संबंध रखते हैं, थोड़े से भी हैं, थोड़ी सी भी समझ है, तो हमें इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि कुछ तो एक बूंद, जो एक बूंद काम करता है, एक बूंद तो काम कहीं ना कहीं करेगा ही करेगा। लेकिन समस्या ये है कि सही सूचना पहुंचाई कैसे जाए सर? ये जो सारी सूचनाएं गलत जा रही हैं, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा भयावह स्थिति पैदा करने वाला है, वो सही सूचनाएं जाएंगी कैसे? चाहे पाठ्यक्रम देख लो, इतिहास देख लो, कुछ भी देख लो, सब जगह चाहे मीडिया, जो आप खुद मीडिया से, मीडिया को भी आप कह रहे हैं, हालांकि अब 1 घंटा होने जा रहा है, अगर आप लोग कहेंगे तो इस क्रम बढ़ाया जाएगा आगे आने वाले समय के लिए, ये क्रम संख्या 1 इसको रखने देते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में क्रम संख्या 2 रखेंगे, और उसमें और कुछ विद्वानों को जोड़ेंगे साथ में, और उनके भी विचार जानेंगे कि क्या हो रहा है, जानना चाहिए, क्योंकि 2-3 लोग मिलकर बात करें तो शायद ज्यादा मुझे लगता है और अच्छा होगा। हम लोग तो अपने कर ही रहे हैं। जी 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 सर, इसको आप उपसंहार के मूड में लाइए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 1 घंटा हो गया है। जी जी सर, वैसे आगे आगे ईश्वर ने चाहा तो आगे फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे, चर्चा अच्छी चली तो, और चल रही है बहुत, जी जी चल रही है चर्चा, आगे बढ़ेगी जी। बस वही है, जितने नाम आपने, सब प्रबुद्ध लोग हैं, सब रचनाकार, और ये सब वो जो कि अभी सोच विचार कर लेते हैं, जिनको चिंताएं हैं, उनको भी इस तरह से मतलब इसी क्रम को जो है यानी आगे बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को हिम्मत जुटानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। मान लीजिए एक उदाहरण मैं देता हूँ, कई दफे कोई व्हाट्सएप समूह है, उसमें कोई गलत बात आई, अब अगर आपने उसमें सही तथ्य बता दिए तो जो समूह के लोग हैं उनको सही जब बात पता लगेगी तो कम से कम उसका दूसरा पहलू उनके सामने आ तो गया। तो जिनको जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको थोड़ा सा अपनी खामोशी तोड़नी पड़ेगी और थोड़ा हिम्मत जुटानी पड़ेगी और सही बात कहनी पड़ेगी, और कोई बात नहीं। क्योंकि सही बात ही होती है, उसका वो कोई किसी पार्टी से, किसी दल से, किसी से लेना देना नहीं होता है। सच्चाई जिंदा रहे, ये असली चीज है, और वो उसके लिए हमारे पास अगर वो सही तथ्य है तो फिर वो चीज वैसे ही खारिज हो जाती है। मतलब मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ, एक कोई गलत फर्जी उन्होंने डाला कि फला जो है वो जहाँ पे मिजोरम में बम वर्षा हुई थी, फला वही जो है उन्होंने विमान चालक वो थे, फला थे। अब मैंने वो सब किया, मैंने समूह में डाला कि भाई उस बंदे ने नेता के लिए वो था कि पार्टी ने बदनाम करना था कि भाई उन्होंने तो एयरपोर्ट नहीं करा, जिन घटनाक्रम की बात कर रहे थे उसके 2 साल बाद उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन की, जिसका नाम लेके वो उस व्यक्ति को बदनाम करना चाहते थे और उस एक दल को बदनाम कर। तो कहने का मतलब ये कि जहां भी जिस तरह की सच्चाई है, दल मतलब कोई दल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन सच्चाई क्या है वो सच्चाई सामने लाई जाए, उसका जो बुराई है, जो गलत बात है उसका खंडन किया जाए, जो फर्जी चीज है उसका खंडन किया जाए, तो उससे काम हो जाएगा। ऐसा है कि ताकत जो है हमेशा वही है, जैसे अंधेर, उसने कहा ना कि पूरा पूरा कमरा अंधेर से भरा हो, लेकिन एक मोमबत्ती जल जाएगी तो उजाला कम होगा, लेकिन बात तो वही है। तो हम सबको थोड़ा सा जो कुछ विचार, लोगों में दुर्भाग्य, जो आखिरी बात ये कह रहा हूँ कि अभी जो है सबसे बड़ा संकट है कि लोगों ने उसका विचारना ही बंद कर दिया और उनको ये भूल गए हैं ईश्वर ने उनको कुछ दिया है, वो निःशुल्क काम करता है और काम करता है, कोई उस पे खर्चा नहीं करना पड़ता, लेकिन बस उसका विचारना छोड़ रखा है। जो कुछ एक मूर्ख लोग बैठे कोई एक फर्जी चीज बनाते हैं और हम पढ़े लिखे लोग जो तथाकथित विद्वान है वो भी बहक जाते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, बजाय इसके
लोग सोचे विचारे देश पर, देश को दिमाग में रखें। और ऐसे अभी तो ऐसा ये युग है कि दुनिया में जो गलत चीज है वो पूरी दुनिया में पहुंच जाती है, और फिर भारत की क्या छवि बनती है, ये सोचने की बात है। जी जी इसलिए एक जब विशेष जब समय आता है तो हमें जो है रूटीन की जिंदगी से हटके थोड़ा कुछ विशेष करना भी पड़ता है। तो ये हमारी अलका शर्मा जी हैं, अरोड़ा जी हैं, या जो भी अभी ये कितने नाम लिए, उनको सबको भी इसी तरह की एक्टिविज्म जो है करना पड़ेगा, और आगे बढ़ के इसी तरह वो अपने अपने स्तर पे जो हम कर सकते हैं वो सही विचार, सही तथ्य, सही बातों को बताते रहें। वो बातें कहीं ना कहीं पहुंचेंगी। वो उन्माद का जो है भी हमेशा नहीं उन्माद चल सकता है, लोगों के दिमाग बदलते भी हैं। जब सही विचार उनके सामने आता है तो लोगों में परिवर्तन भी आता है, ऐसा मानता हूँ। ये परिवर्तन भी आएगा, और ये जो दौर है वो बदलेगा, और अच्छा अच्छी मतलब कहीं ना कहीं चीजें हमारे जीवन में वो वापस लौट कर जाएंगे। हमें मान के चलते निराश नहीं। ये भारत है, भारत की मिट्टी में बड़ी ताकत है। धन्यवाद। जी जी, परिवर्तन तो समाज का नियम है, और जो अभी समय आया है हम इसी उम्मीद के साथ ही बातें कर रहे हैं कि परिवर्तन होगा, निराश की बात नहीं है। बात ये है कि जब हम बात करेंगे तभी कुछ कुछ असर पड़ेगा, बात करने की जरूरत है। बातों में बड़ा दम होता है, सही बात में बड़ा दम होता है, और उल्टी बातें तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कर ही रही है। उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करना बंद करें, और सब अपने स्तर पर कुछ कुछ बात करें, और थोड़ी-सी चुप्पी तोड़ें, जैसा कि आपने कहा, और कुछ अपने स्तर पर कुछ तो कर सकते हैं, कुछ नहीं तो बातचीत तो कर ही सकते हैं ना, इस तरह सामने आकर के, और सोशल मीडिया के थ्रू तक पहुँचाएँ लोगों तक। तो इसी संदेश के साथ कि हमें अपने स्तर पर कुछ-कुछ करते रहना चाहिए। यूँ ही नहीं चले जाना है, कुछ करना है, कुछ नहीं होगा तो कुछ तो होगा सही, कुछ नहीं होगा तो कुछ तो होगा। हमारी बातें तो रह जाएँगी, आपने कहा शब्द ब्रह्म है, तो वो बातें तो हमारी रह ही जाएँगी, हमने कुछ किया। और कुछ नहीं, किया चलते नहीं है। चलते मंजुला जी, चलते चलते एक दो पंक्तियों में जी मतलब जैसे कि अभी विमान दुर्घटना हुई, एक बच्चा छत जी पे था। अब उसने बेचारे ने जिज्ञासा, वो जो है उसके सामने जब विमान इस तरह गिर रहा है, उसने वीडियो बना लिया, और उसने, अब पुलिस आके उसको पकड़ ले गई। अब कितनी, आप सोचिए कि वो बच्चा है भाई बेचारा, वो 15 16 17 साल का, पर 17 लेकिन साल का है, 17 साल का बच्चा है जी। 17 साल का सही, लेकिन कैसे वो सोशल मीडिया पर वो पुलिस गिरफ्तारी की बात हुई, जो दबाव बना पुलिस वालों को, उसको घर वापस होना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसा भी नहीं है, अगर हम ये सोशल मीडिया से बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत ये उसका एक ये भी है, उसका पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष ये है कि सोशल मीडिया पे बने दबाव से सरकारों ने अपने निर्णय बदले हैं बहुत सारे जगहों पे। तो ये ताकत तो हमारे भीतर, विचार की ताकत जो है बहुत बड़ी ताकत। जी जी बिल्कुल ठीक कहा कि जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी एक बातचीत करने की ज़रूरत है कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही सही हमें अपने बातों को रखना चाहिए, विचारों को बदलवाने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास नहीं करना है, हाँ, हमें सही बात कहनी है, जिस पर प्रभाव पड़ना होगा पड़ेगा, नहीं पड़ना होगा नहीं पड़ेगा। हमने ज़िम्मेदारी तो ले नहीं रखी समाज बदलने की, लेकिन हाँ, कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। विचारने, समझने, सोचने की क्षमता हमें डेवलप करनी पड़ेगी, और अपने ज़ुबान को थोड़ा खोलना पड़ेगा। चुप लगा के बैठना नहीं पड़ेगा। इस भीड़ में भेड़ चाल बन के हमें नहीं रहना पड़ेगा। अगर हम भेड़ चाल की तरह चलते रहे, तो फिर हम ऐसे ही अंदर-अंदर घुटते रहेंगे, सहते रहेंगे, सुनते रहेंगे, कह भी नहीं पाएँगे शायद। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने धन्यवाद। अपना और समय जिन्होंने, दिया। जी, जो लोग जुड़े उनका भी उनका जी, बिल्कुल, साधुवाद, बिल्कुल। जो लोग अभिनंदन। जी, जितने लोग जुड़े हुए हैं सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों के जुड़ने से प्रोत्साहन मिलता है, अच्छा लगता जी है। लगता है कि हाँ, हम कुछ करवा रहे हैं तो उसे सुनने वाले लोग हैं, और बल मिलता है। तो आप ऐसे जुड़े रहें, हमें उम्मीद है कि अगली चर्चा फिर से बहुत जल्दी आने वाली होगी, आएगी, और फिर से हम सब जुड़ेंगे, एक साथ एकजुट होंगे, अपनी बातें कहेंगे, अपनी चिंता रखेंगे, और अभिव्यक्ति पर डंडे हैं तो हम अभिव्यक्ति फिर भी देते रहेंगे। वो डंडा जी टूटता रहेगा, हम अभिव्यक्ति करते रहेंगे, बहुत अच्छे शब्दों में, सभ्य शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति देते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय जी, दिया। बहुत-बहुत सबको आभार, नमस्कार, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।